बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चना चाट की बहुत ही अथेंटिक, बहुत ही चटपटी, बहुत ही खट्टी स्पाइसी जोन सी है चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। आपने चना चाट बहुत बार बनाई होगी लेकिन कभी भी आपने चनों को रोस्ट करके चना चाट नहीं बनाई होगी। तो आज बहुत ही मज़े की रेसिपी जोन सी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और इसकी रेसिपी को देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है इस मज़ेदार सी चना चाट को एंजॉय करने के लिए, बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चूल्हे पर मैंने रख लिया एक प्यारा सा पैन और इसमें 1 टेबलस्पून मैं ऑयल लूँगी। आपने 1 टेबलस्पून से ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, 1 टेबलस्पून ही लेना है। इस ऑयल को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। जब आप ऑयल ज़्यादा लेंगे तो आपकी चना चाट बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ठीक है। और इसके साथ इसको थोड़ा सा मैं रोस्ट करूँगी और इसके साथ ही मैं डालूँगी 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। ठीक है जी। लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसमें मैं अदरक का पेस्ट शामिल नहीं कर रही हूँ। आपने अदरक शामिल नहीं करना है क्योंकि अदरक का टेस्ट चना चाट में मज़े का नहीं आता है। तो आपने गार्लिक पेस्ट डालना है और इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे देंगे। चंद सेकंड हम इसे फ्राई करेंगे। तो जब ज़ीरे की बहुत ही मज़े की खुशबू आना शुरू हो जाए और लहसुन की जो एक स्मेल सी आती है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। तो इसको खूबसूरत सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर दे देते हैं। तो ये जी इतना ही हमने इसको गोल्डन कलर देना है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस हैं वो डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून दरा मिर्च डाली है। 1/2 टीस्पून ही इसमें मैं डालूँगी खुश्क धनिया कुटा हुआ। ठीक है जी। और 1/2 टीस्पून इसमें कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालूँगी मैं। और 1/2 टीस्पून ही इसमें डालेंगे जी काला नमक। काला नमक डालने से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी। और ये लहसुन और ज़ीरे के साथ ऑयल में अच्छे तरीके से, अच्छा जी, अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि मसाले जो से हैं ना वो अच्छे तरीके से पक जाए, इनका कच्चापन दूर हो जाए और ये जले नहीं। ठीक है जी। तो इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1 टीस्पून जो से है वो चाट मसाला, क्योंकि हम इसे बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही चटपटा सा बना रहे हैं। तो 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। बाकी सारी चीज़ें मैंने हाफ़ हाफ़ टीस्पून ली हैं। अब इनको अच्छे तरीके से इस पानी में हम लोग पका लेंगे। ये चना चाट इतनी मज़े की बनती है क्योंकि इसमें जितने भी हम मसाले डालते हैं वो सारे भुने हुए होते हैं, कच्चे नहीं होते हैं और ना ही ये जाके आपके हलक को लगते हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए मसाला हमारा कितने अच्छे तरीके से भुन गया। 1 पाव मैंने चने लिए थे, रात भर इनको भिगो कर रखा है। नमक डालकर मैंने चनों को बॉयल किया है। चनों को जब भी बॉयल करना है आपने नमक डालकर बॉयल करना है, इससे चने जो से हम बहुत ही करारे बनते हैं। अब मसाले के साथ अच्छे तरीके से इनको कर लेंगे मिक्स कि सारा मसाला जो सा हमने ये बनाया है वो सारा चनों को कोट हो जाए। ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये हम लोग अच्छे तरीके से इसको कोट करने के बाद, मिक्स करने के बाद, अब ये देखें हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है तमाम चनों को मसाले के साथ। तो अब हम इसको ऊपर से कर देंगे कवर 1 मिनट के लिए। हम नीचे से फ्लेम जो उनसे है वो लो कर देंगे और इसको ऊपर से कवर करके हम 1 मिनट का इसको दम देंगे। वो क्यों देंगे दम? इसलिए देंगे ताकि जितना भी ये मसाला है ना इसका फ्लेवर जो सा चनों के अंदर तक आ जाए और चने इसको अच्छे तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्व कर लें। ठीक हो गया जी। तो ये देखिए जी, यहाँ पर 1 मिनट हो गया है। 1 मिनट के बाद हम इसको हटा लेंगे तो मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और चने देखें अच्छे तरीके से जौन से हो गया। यहाँ पर मैं लूँगी 1/4 कप इमली का पल्प। इमली को मैंने भिगो कर रख दिया था। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून इमली ली थी, उसको पानी में डिप करके रखा था तकरीबन 1 घंटा। उसके बाद उसको मसल कर उसका हम लोगों ने पल्प निकाल लिया है और बाकी चीज़ें वेस्ट कर दी हैं, वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमने इतना ही इसमें डालना है। अब देखें जी, इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने ड्राई कर लिया। अब ये लाइट लाइट सी जो आपको ग्रेवी नज़र आ रही है, यहाँ पर जब हम फ्लेम को नीचे से ऑफ़ कर देंगे तो ठंडा होने पर भी ये सारा जो से है मसाला ये कोट हो जाएगा अच्छे तरीके से चनों के ऊपर। ठीक है जी। आगे चलकर हमने इसके ऊपर लेमन भी निचोड़ने हैं तो इसलिए इमली हम इतनी डालेंगे। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप इमली का पल्प थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर चने हम लोगों ने ठंडे कर लिए हैं, ये देखें जी, माशाल्लाह से और अच्छे तरीके से कोट हो चुका हुआ है सारा मसाला। ग्रेवी जो आपको नज़र नहीं आ रही है, अब जो थोड़ी बहुत थी वो भी इसमें ड्राई हो गई है। अब जी इसको हमने ठंडा कर लिया। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ प्याली ली है
चॉप किया हुआ प्याज, ठीक है जी। और हाफ़ प्याली ही इसमें लूँगी मैं टमाटर, इसको मैंने रफली कट कर लिया है। इसको इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ प्याली ही मैंने इसमें कोकम्बर लिया है, इसको भी मैंने कुछ को पील ऑफ कर लिया है, कुछ को ऐसे ही रहने दिया है, ये इसमें शामिल कर लेंगे। और कुछ ली है जी मैंने तीखी वाली हरी मिर्च, क्योंकि हम इसे चटपटा बना रहे हैं, तो ये जी 2 से 3 हरी मिर्च थी तीखी वाली, वो इसमें शामिल की हैं। और ये है कुछ हरा धनिया, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून हरा धनिया, ये इस चाट की जान है। इससे बहुत ही मज़े की लुक भी आती है और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। हाफ़ प्याली ही मैंने ले ली है बंद गोभी की, उसको भी बिल्कुल बारीक हम लोगों ने काट लिया है। 2 बड़े आलू लिए थे और उनको मैंने कटिंग करके बॉईल कर लिया है क्यूब्स में, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स, ताकि कोई भी चीज़ हमारी सेपरेट ना रहे और सारा मसाला जो उनसे है ना ये चटपटा सा हमारे तमाम मटेरियल पर कोट हो जाए। तो इसको बड़े ही अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। यहाँ पर मिक्स करते हुए जल्दी जल्दी से पहले आप इस चना चाट को बनाते हुए ना फटाफट से यूनिक फूड सीक्रेट 1 to 5 को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है जी। और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। माशाल्लाह से मुंह में पानी आ रहा है इस चटपटी सी चाट को देखकर। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही आउट क्लास जो से है हमारी चना चाट रेडी हो चुकी है। तो माशाल्लाह अब हम इसे एक प्यारे से बाउल में जो सा है वो शिफ्ट कर लेते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर ले लिया है मैंने एक प्यारा सा बाउल और इसमें हम लोग ये मज़ेदार सी चटपटी सी खट्टी चना चाट जो सी है वो डालते हैं। तो यकीन करेंगे ये इतनी मज़े की बनी है कि ये वो चना चाट है जिसको देख के मुंह में से राले टपकना शुरू हो जाएं। इतनी मज़े की ये चटपटी स्पाइसी और खट्टी जो सी है वो रेडी हुई है चना चाट। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जब आप एक बार इसे बना लेंगे ना तो गारंटी है कि हर बार आप इसी मेथड को जो सा फॉलो करेंगे। यहाँ पर मैंने इस पर लेमन निचोड़ा है खट्टा सा। और ये थी जी मेरी आज की चना चाट की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको अपने मिलने जुलने वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।